स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम फिर लेकर के आ गए हैं आपके लिए झारखंड चौकीदार में जो है पूछे जाने योग्य प्रस्तावित या फिर संबंधित सवाल। तो इसमें फ्रेंड्स हम लोग जो है झारखंड जीके का 15 इम्पोर्टेंट सवाल को कंप्लीट करेंगे, जो आपको जो है जिस तरह का परीक्षा में भी प्रश्न छप रहे हैं लगभग उसी तरह का जो है स्तर हम लेकर के आए हैं, उसी लेवल का प्रश्न हम लेकर के आए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही इजी सवाल से स्टार्ट कर लेते हैं और कुछ टफ सवाल को भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबको पता है इसका आंसर, झारखंड राज्य का गठन जो है कब हुआ था। तो झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। झारखंड जो है बिहार राज्य से अलग हुआ था, ठीक ना। और इसको जो है 45.80% क्षेत्रफल के साथ जो है बिहार को जो है काट करके इसको बनाया गया था। अगला प्रश्न है, झारखंड भारत का कौन सा राज्य है। तो झारखंड जब राज्य बना था उस टाइम भारत का ये 28वां राज्य था। ठीक है, कितने नंबर का राज्य था? 28वां राज्य था झारखंड पूरे भारत में से। अगला प्रश्न है, झारखंड किस राज्य से कट करके बना था। तो झारखंड जो है बिहार राज्य से कट करके बना था। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। सही उत्तर आपका हो जाएगा 45.80%। बहुत जगह आपको जो है ना किताब में भी लिखा हुआ मिल जाएगा 46%, ठीक ना। लेकिन अगर यदि आपको एग्जैक्ट 45.80% का ऑप्शन रहे तो आपको 45.80% करना है। और अगर यदि ये दशमलव में नहीं रहे, कहीं सिर्फ 46 लिखा रहे तो आप 46 भी कर सकते हैं। क्योंकि हम भी देखे हैं बहुत बार, ये जब क्वेश्चन हमारे पास आया, एक बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है उससे भी ये प्रश्न को जब लिए वहाँ से देख रहे थे तो वहाँ पे आंसर दिया हुआ है 45.80%, जो विश्वसनीय किताब है। लेकिन उसी को जब हम 2-3 किताब में और देखें तो 46% भी दिख रहा है। तो यहाँ पे आप यही कर सकते हैं कि 45.80 दिखे तो उसको मारना है, नहीं तो अगर यदि दशमलव में नहीं है सीधा सीधी 46 है तो 46 भी मार सकते हैं। अभी इसका आंसर 45.80 है। इस तरह का क्वेश्चन छपेगा तो ऑप्शन के साथ। राजधानी कहाँ है। तो राजधानी आपका हो जाएगा झारखंड की रांची, ठीक ना। अगर यही आपको उप राजधानी पूछ दे तो कि झारखंड की उप राजधानी जो है वो कहाँ है, तो क्या हो जाएगा, दुमका हो जाएगा। अगर यदि आपको पूछ दिया जाए कि झारखंड में कौन सा जिला को जो है कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है, तो कोयला नगरी कहाँ पे हो जाएगा, धनबाद, ठीक ना। जमशेदपुर को क्या कहा जाता है, जमशेदपुर को कहा जाता है पिट्सबर्ग, एक तरह से कह सकते हैं। झारखंड का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। तो इसी तरह से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको याद रखना है। एक देखिए, इतिहास से बहुत ही एक महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक ना, कि अकबर महान का मकबरा जो है झारखंड के किस शहर में स्थित है। अकबर महान का मकबरा झारखंड के किस शहर में स्थित है। सही उत्तर आपका हो जाएगा राजमहल में। राजमहल में इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा देखिए, अभी जो है ना बहुत सारे जिला का जो है परीक्षा हो गया है। रिसेंटली भी गोड्डा जिला का भी परीक्षा हो गया। गोड्डा जिला में एक गड़बड़ी क्या पाया गया था। गोड्डा जिला में एक गड़बड़ी हम लोग देखें कि वहाँ का जो एडमिट कार्ड जब लोग डाउनलोड कर रहे थे, ठीक ना, वहाँ जब एडमिट कार्ड लोग डाउनलोड कर रहे थे तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका एड्रेस बिहार था, लेकिन वो कहाँ से फार्म भरे हैं, गोड्डा जिला से फार्म भरे। तो यहाँ पर धांधली होने की आशंका भी जताया जा रहा था। पता नहीं इसके ऊपर प्रशासन चाहे जो आयोग है उसने क्या डिसीजन लिया, लेकिन इसके बारे में चर्चा चल रहा था कि मान के चलिए आप कोई भी फार्म जो है बीट संख्या के हिसाब से, वहाँ का एड्रेस के हिसाब से फार्म को भरवा रहे हैं, तो दूसरा ऐसा कोई व्यक्ति जो बिहार से आकर के उस बीट से फार्म भर दिया और आप उसका जो है एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए। समझ रहे हैं कितना बड़ा यहाँ पे धोखा हो रहा है। अगर यदि आप मान के चलिए कोई दूसरा बीट से फार्म भरता है तो उसका ऑटोमेटिक क्या हो जा रहा है, रिजेक्ट हो जा रहा है, आप रिजेक्ट कर दे रहे हैं। लेकिन बिहार वाले लड़के का भी आप जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिए। तो और भी अगर यदि मान के चलिए आप लोग का भी जो आप लोग परीक्षा देने जाइएगा, जिस जिला से आप लोग फार्म भरे हैं वहाँ पर भी ऐसा गड़बड़ी होने की संभावना हो सकता है। इसलिए आप लोग को भी थोड़ा सा सतर्क रहना है ताकि इन फ्यूचर में आपका कोई सीट हड़प ना ले। अभी झारखंड में क्या चल रहा है, झारखंड में वही चल रहा है, 100 सीट पर वैकेंसी निकालना है, 20 सीट पर लोगों को जेन्युइन नौकरी देना है, 80 सीट बिक जाता है। झारखंड जीएसएससी सीजीएल रिजेक्ट कैंसिल करने के लिए भी प्रोटेक्ट मैंने जो है चल रहा है ना। तो इस तरह से भी हो सकता है। चलिए हम लोग एक और इम्पोर्टेंट सवाल को जो है ज्योग्राफी से करेंगे, झारखंड ज्योग्राफी में, कि कौन सी नदी झारखंड की दक्षिणी सीमा पर बहती है जो झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। अब यहाँ पर देखिए, दक्षिणी सीमा अगर यदि आप मैप देखते होंगे या फिर कभी पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा।
झारखंड की दक्षिणी सीमा में एक नदी बहती है जो झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच जो है ना बॉर्डर साझा करती है। वही नदी तय करती है कि उधर झारखंड, इधर बिहार, इधर छत्तीसगढ़। तो ये जो आपका नदी है सोन नदी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। क्या हो जाएगा? सोन नदी इसका हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन ये। अच्छा देखिए, पूछा जाए कि झारखंड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो झारखंड की सबसे बड़ी नदी दामोदर। ये भी ध्यान रखिएगा। और सबसे गंदी नदी भी दामोदर का ही जो है खिताब मिला है, दामोदर को ही सबसे गंदी नदी का। अगला प्रश्न देखिए, जोन्हा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? जोन्हा जलप्रपात आपका रांची जिला में स्थित है। अच्छा, रांची जिला को जो है ना जलप्रपातों का नगरी भी कहा जाता है। जल प्रपातों का नगरी भी कहा जाता है रांची जिला को, समझ गए? जलप्रपातों का नगरी इसलिए कहा जाता है कि झारखंड में सबसे अधिक अगर यदि जलप्रपात कहीं पर है तो वो कहाँ पर है? रांची जिला में। सही उत्तर इसका हो जाएगा जोन्हा जलप्रपात रांची जिला में है। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध नेतरहाट हिल स्टेशन झारखंड के किस जिले में स्थित है? जैसे ही यहाँ नेतरहाट आता है लोगों के मन में आ जाता है कि यार नेतरहाट तो घूमने वाला जगह है, लेकिन हम लोग आज तक नहीं जा पाए। तो देखिए, नेतरहाट प्रसिद्ध नेतरहाट हिल स्टेशन जो है झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लातेहार जिला में हो जाएगा। सही उत्तर लातेहार जिला में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रामगढ़ जिला से प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि देवी छिन्नमस्तिका को समर्पित रजरप्पा मंदिर जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? यहाँ पे दो प्रश्न ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दो प्रश्न इसी में छुपा हुआ है। एक तो आपका पूछ दिया रहा है कि रजरप्पा मंदिर किस जिला में स्थित है, और दूसरा पूछ रहा है कि रजरप्पा में जो मंदिर है वो किस देवी या फिर देवता को समर्पित है। तो देवी छिन्नमस्तिका को रजरप्पा मंदिर, और ये आपका जो है रामगढ़ जिला में स्थित है। अगर यदि आपको जगह पूछ दे तो कहाँ पे? रामगढ़ जिला में स्थित है, रजरप्पा में। और अगर यदि यहाँ पे जो सवाल पूछा है कि देवी छिन्नमस्तिका को समर्पित रजरप्पा मंदिर किस नदी के तट पर बसा है, तो ये आपका हो जाएगा दामोदर नदी के तट पर, ठीक ना। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। गंगा नदी भी साहेबगंज से गुजरती है झारखंड में। कोयल कारो ये भी नदी झारखंड की है। सोनरेखा भी झारखंड की है। दामोदर भी झारखंड की, ये सारी नदियाँ झारखंड में ही बहती है। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड का कौन सा जिला अपने श्रावणी मेले के लिए प्रसिद्ध है? अब यहाँ पे आप आ गए देवघर जिला से संबंधित। झारखंड का कौन सा जिला अपने श्रावणी मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? देवघर जिला हो जाएगा। अच्छा, ये जो है ना झारखंड का जो श्रावणी मेला देवघर जिला में जो लगता है, ये सबसे लंबा मेला 100 किलोमीटर से प्लस, ठीक है, विश्व प्रसिद्ध सबसे लंबी मानव श्रृंखला मेला कौन सा मेला है? देवघर जिला का मेला है, जो लगभग 100 से अधिक किलोमीटर तक लोग हमेशा आपको रास्ते में दिखेंगे। क्या है? लोग हमेशा आपको रास्ते में दिखेंगे। जहाँ पे आप चले जाइए वो सबसे अधिक दिन और सबसे अधिक लंबा मानव श्रृंखला वाला मेला कौन सा है? देवघर वाला मेला है, ठीक है। चलिए, अच्छा, कोडरमा जिला का जब परीक्षा हुआ था ना, तो वहाँ पे आपको पूछा था मंदिर से संबंधित, ठीक ना, कि बासुकीनाथ मंदिर जो है वो किस जिला में स्थित है? तो बासुकीनाथ मंदिर जो है वो कहाँ पे है? दुमका जिला में। वहाँ पे ऑप्शन देवघर भी था, तो जिसको पता नहीं रहता है वो क्या करते हैं? गलती कर देते हैं। तो बासुकीनाथ मंदिर दुमका में। ये कोडरमा जिला का जो चौकीदार का पेपर था उसमें पूछा गया था। वीडियो डाला हुआ है कोडरमा जिला का क्वेश्चन आंसर की, आप देख सकते हैं सर्च करके। बहुत ही ईजी सवाल पूछा था उसमें। अगला प्रश्न देखिए, मैथन बांध किस जिले में स्थित है? मैथन बांध जो आपका धनबाद जिले में स्थित है। ये आपका झारखंड और बंगाल के बॉर्डर पर स्थित है मैथन बांध। मैथन बांध जो है बहुत ही बड़ा है। वहाँ से बिजली का भी उत्पादन होता है और खेती बाड़ी के लिए भी वहाँ पे जो है उस पानी का प्रयोग में लोग लाते हैं। तो मैथन बांध झारखंड के किस जिले में स्थित है? धनबाद जिला में स्थित है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? धनबाद में हो जाएगा। गिरिडीह में खंडोली डैम स्थित है। अगर यदि गिरिडीह, हालांकि परीक्षा हो गया है, पूछ दे आपको कि गिरिडीह में कौन सा है, तो खंडोली डैम स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध झारखंड स्वतंत्रता संग्राम, जिसको दूसरा भाषा में उलगुलान कहा जाता था, का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? यहाँ दोनों प्रश्न हम इसलिए लिख दिए हैं, ब्रैकेट में भी उलगुलान लिख दिए ताकि आपको पता चल जाए। उलगुलान का मतलब जहाँ पे आ गया सीधा बिरसा मुंडा से कनेक्ट हो जाता है। तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध झारखंड स्वतंत्रता संग्राम या फिर उलगुलान का नेतृत्व जो है बाबा बिरसा मुंडा ही कर रहे थे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची का शहीद स्मारक जो है किसकी स्मृति को समर्पित है?
तो रांची का जो शहीद स्मारक जो है, रांची का जो शहीद स्मारक है ये किसको जो है समर्पित है, तो ये भगवान बिरसा को समर्पित है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा, रांची का शहीद स्मारक भगवान बिरसा को समर्पित है। अगला प्रश्न आपका है, किस प्रसिद्ध नेता और आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी का जन्म झारखंड के उलिहातू गांव में हुआ था। तो देखिए यहाँ पे प्रसिद्ध नेता और आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी का जन्म जो है झारखंड के उलिहातू गांव में हुआ था। किनका हुआ था, ऑप्शन है सिधो मुर्मू है, भगवान बिरसा मुंडा है, सिद्धू कान्हू है और तिलका मांझी है। तो तिलका मांझी तो भागलपुर के थे, ठीक ना। तिलका मांझी के ऊपर भी जो है ना बहुत ज़्यादा जो है एक तरह से कह सकते हैं कि अंग्रेज लोग जो है बहुत सताया इनको। बाद में इनको जो है फांसी दे दिया गया था भी चौराहे पर, ठीक ना। चौराहे पर इनको फांसी दे दिया गया था ताकि लोग जो है इसका अनुयायी ना बने, लोग इसको फॉलो ना करें, और बहुत ही गलत तरीके से इनको जो है अंग्रेज लोग इनका अंत किए थे। और यहाँ पर जो सवाल पूछ रहा है कि उलिहातू गांव में जो है किनका जन्म हुआ था, तो उलिहातू गांव में जन्म हुआ था भगवान बिरसा मुंडा का, ठीक ना। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म जो है उलिहातू गांव में हुआ था। बिरसा मुंडा जी का जो भी डेथ हुई थी वो जेन्युइन डेथ उसको दिखाया गया था कि इनको हैजा हो गया था, ठीक ना, कि इनको हैजा हो गया था, वही कारण था कि इनका डेथ हो गया। लेकिन लोग अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे इतिहासकार भी हुए जो बताते हैं कि इनका डेथ हैजा से नहीं हुआ, किसी कारणवश जो है या फिर कुछ ये वो करके इनको जो है मारा गया था, समझ गए। तो ये राजनीति का विषय है, ज़्यादा हम इसमें बात नहीं करेंगे। ज़्यादा बात करना मतलब कहीं आगे पीछे कुछ बुला गया अब इसमें तो फिर दिक्कत होगा, आप लोग समझ ही रहे हैं। तो चलिए हम लोग जो यहाँ पर 15 प्रश्न को कंप्लीट कर लिए हैं, और ये 15 प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट था आपके लिए। और डेली बेसिस पर हम जो है आपको यहाँ पर चौकीदार का जो है पेपर, यानी कि चौकीदार के परीक्षा के लिए जो है पेपर हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। और ये प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं, तो इसको जो है रेगुलर फॉलो करते रहिए, रेगुलर वीडियो देखते रहिए, रिपीट करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, तो ही आपको जो है परीक्षा में सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।